सत्संग कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। कार्यक्रम का उपलक्ष्य है उनके पुत्र की शादी दिनांक 10/6/2022 को होना सुनिश्चित किया गया है। आज का जो कार्यक्रम है मटकोर सह गुरु पूजा कार्यक्रम, जिसमें कबीर आश्रम पंडौल दरभंगा बिहार से कबीर पंथाचार्य पंडौल हजूर जो उपस्थित हैं, उनके द्वारा मटकोर कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। तमाम ग्रामवासियों से निवेदन है कि आप लोग आकर देखें किस प्रकार यह कार्यक्रम होता है और वास्तव में मटकोर क्या है और मटकोर का मतलब क्या होता है। आज तक लोगों ने मिट्टी खुदवाकर इस कार्यक्रम को चलाया गया है। लोग परंपरा के मुताबिक परंपरा समझकर इस मटकोर कार्यक्रम को लोगों ने किया, लेकिन वास्तव में मटकोर है क्या और मटकोर कैसे होना चाहिए, इस बातों को लोग समझ नहीं पाए। आज संत गुरु के द्वारा इस कार्यक्रम को हमारे संत संकीर्णर साहब जी, जो ग्राम अन्यापुर के निवासी हैं, उन्होंने अपने आराध्य गुरुदेव पंडौल हजूर के द्वारा इस कार्यक्रम को करवा रहे हैं। इसलिए सभी ग्रामवासियों से मेरा निवेदन होगा कि आप लोग एक नए तरीके से इस कार्यक्रम को कराया जा रहा है, इसलिए आप लोग आकर देखें। खासकर माता बहनों से निवेदन है कि आप लोग आएं और देखें, समझें। आज तक जो कार्यक्रम होता आ रहा है वह अच्छा है या फिर आज जो कार्यक्रम होगा वह अच्छा है। आप जब देखेंगे तो अपने आप में आप तुलना करेंगे, समझेंगे कि वास्तव में सही कार्य क्या है। इसलिए मैं आग्रह करता हूं तमाम लोगों से कि आप लोग आकर इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसलिए कि कबीर साहब ने कहा, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु गुरु कृपा के सुलभ न सोई। ज्ञान का कोई यूनिवर्सिटी, कॉलेज, विद्यालय, विश्वविद्यालय नहीं है।
न ज्ञान का कोई कारखाना है, ना फैक्ट्री है, ना स्कूल है। ज्ञान सत्संग से होता है, जहां बैठकर हम श्रवण करेंगे, और जब श्रवण करेंगे तो हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश होगा और अंधकार समाप्त हो जाएगा। कैसे? एक गांव में एक महात्मा जी गए। उस गांव में लोग दीपक नहीं जलाते थे, भर रात बरगुन्ना पीटता था, और बरगुन्ना पीटते पीटते फिर सुबह हो जाता। महात्मा जी पहुंचे, रात्रि के 8 बज रहा था, और उस परिवार के सारे लोग बरगुन्ना पीटते थे खूब। साधु जी ने पूछा, ये आप लोग बरगुन्ना क्यों पीटते हो भाई? कहा, बाबा इसी तरह पीटते पीटते अंधेरा भाग जाएगा और प्रकाश आ जाएगा। महात्मा जी ने कहा, साधु जी कहे कि सुनो, ये बरगुन्ना पीटने से अंधकार नहीं भागता है। एक शीशी लाओ, एक बिल्ला कपड़ा लाओ, मिट्टी तेल लाओ, माचिस लाओ, इसमें तेल भरो, बथियार बनाओ, माचिस उसमें जला दो, अंधकार आ जाएगा और प्रकाश समाप्त हो जाएगा। ऐसा जब साधु जी किए तो बिल्कुल प्रकाशमय हो गया। उस परिवार के लोगों ने कहा कि बाबा, आज तक इस गांव में लोग ऐसे ही भर रात बरगुन्ना पीट पीट कर सुबह करता था। बाबा, आज हम लोगों के अंदर आप ज्ञान का चिराग जला दिए। अब उसका देखा देखी पूरे गांव के लोग दीपक और लालटेन जलाना शुरू कर दिया, और अंधकार समाप्त हो गई और प्रकाश आ गया। ठीक उसी प्रकार आज तक लोगों ने एक परंपरा बना दिया है कि परंपरा से होता आ रहा है। परंपरा है क्या? परंपरा को जानने की जरूरत है। हम लोग जानने का प्रयास कभी नहीं किया, जानने का कोशिश कभी नहीं किया, और हम लोग आंख बंद कर तक अपने जीवन को यूं ही बिता दिया। आज हमारे समाज के बेटा रिसर्च किया और चंद्रमा पर घर बना दिया, वैज्ञानिक बन गए, एक से एक डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बन गए। आज देखिए पटना में जो नदी है, आज उतने बड़े विशाल में पुल बना दिया। कौन बनाया? हमारे आपके समाज का बेटा जो इंजीनियर बना है। आप जाते हैं कोलकाता तो आप देखे होंगे, आप जाते हैं पटना तो हाजीपुर में देखे होंगे, बहुत बड़ा विशाल पुल बना दिया है, और पानी में ही बना दिया। कौन बना दिया? हमारे आपके समाज का बेटा जो पढ़कर विद्वान बना, इंजीनियर बना है और रिसर्च किया है और पानी में पुल बना दिया। ठीक उसी प्रकार हम लोग भी जब रिसर्च करेंगे कि वास्तव में मटकोर होना कैसे चाहिए, मटकोर किस प्रकार होना चाहिए, और मटकोर किसे होना चाहिए, जब तक हम लोग जानेंगे नहीं, शायद तब तक हम लोग इसको नहीं जान पाएंगे। इसलिए हम आप लोगों से आग्रह करेंगे कि आप लोग आइए सत्संग में। हम आप लोगों से निवेदन करते हैं, बेखन बंदगी करते हैं कि आप लोग आइए, और किसी प्रकार का शंका हो आप लोगों के बीच तो रखें, सारी शंकाओं का समाधान किया जाएगा। हम लोग जब तक शंका नहीं करेंगे तब तक
समाधान नहीं हो सकता है। एक नेपाल का लड़का शंका व्यक्त किया और बनाते बनाते काठ का हेलीकॉप्टर बना दिया और उड़ान भर दिया। इसलिए जब तक शंका नहीं होगा, शिक्षक पढ़ाते हैं मैथ, अंग्रेजी, और बच्चे अगर पूछ नहीं रहे हैं शिक्षक से, इसका मतलब है वह बच्चा गणित नहीं समझ रहा है, शिक्षक की बातों को समझ नहीं रहा है। अगर वो समझ जाता या थोड़ा भी समझ में आता तो शिक्षक से प्रश्न पूछता कि सर a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b² कैसे हो गया, व्हाट आर द रीजन। तो जब तक बच्चे नहीं समझेंगे, जब तक बच्चे शंका नहीं करेंगे, तब तक समाधान नहीं हो सकता है। तो बच्चे शंका किया, शिक्षक से पूछा कि गुरुजी a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b² कैसे हो गया। नहीं, तो जब तक बच्चे शंका नहीं करेंगे तब तक वो शिक्षक से नहीं समझ पाएगा, नहीं सीख पाएगा। ठीक उसी प्रकार साधु संत गुरुजन अपने अनुभव से रिसर्च किया है, परख किया है, सही क्या है गलत क्या है। आज अपने अनुभव की बात को, अनुभव की वाणी को अपने अंदर से निखार कर बाहर प्रकाश फैलाते हैं और अपने मैसेज को इस ध्वनि विस्तार के यंत्र से फैलाते हैं। आप देखे होंगे हमारे बीच खजूरवाड़ा से श्याम साहब जी आए हुए हैं। ये रामानंदी मत के बहुत सुपर व्यास रह चुके हैं हमारे श्याम जी खजूरवाड़ा, और मटकोर के ऊपर उनका बहुत अच्छा प्रदर्शन होता है। इसलिए मैं श्याम साहब से आग्रह करूंगा कि आप आ गए हैं तो मंच पर आ जाइए, समय बहुत कम है, सरकार को जाना है भरवाड़ा, इसलिए सरकार भी अपना अमृत में वाणी हम लोगों को देंगे और सरकार यहां से प्रस्थान करेंगे। इसलिए मैं श्याम साहब से आग्रह करूंगा कि आप भी आइए इस मंच पर और पधारिए। तो सज्जनों, हम लोग जब तक जानेंगे नहीं तब तक इसी प्रकार अंधविश्वास में पड़े रहेंगे। अंधविश्वास इस मानव को इतना जकड़ लिया है कि एक से एक संत ज्ञानी सदगुरु, एक से एक अनुभव की बात, वेद शास्त्र भागवत पुराण गीता की बात को रिसर्च कर बोलते हैं, लेकिन उस पर कोई असर लोगों पर नहीं पड़ता है। असर तब पड़ेगा, ये दवा तब काम करेगा जब उस दवा को हम खाएंगे और खाकर आजमा कर देखेंगे कि ये बीमारी ठीक होता है कि नहीं। मात्र हम दवा को हाथ में ले लेते हैं, खाते नहीं है। जब खाएंगे नहीं तो बीमारी ठीक नहीं हो सकता है। एक बार खाकर तो देखिए कि संत गुरु जो दवा बताते हैं वह दवा कितना कारगर हो सकता है। तो हमारे शकिंदर जी उस दवा को खाकर देखे हैं, आजमाकर देखे हैं। इसलिए हमारे सिकंदर जी गुरु के द्वारा जो बताए गए मार्ग हैं, रास्ता है, वाणी है, सदगुरु कबीर का दर्शन है, सदगुरु कबीर का सिद्धांत है, तमाम बातों को समझकर हमारे सिकंदर जी अपने कार्यक्रम को सदगुरु कबीर के दर्शन के अनुसार, सदगुरु कबीर के सिद्धांत के अनुसार ये कार्यक्रम करवाते हैं। इसलिए भाइयों, बड़े दुख की बात है, आज हमारा समाज पढ़ लिख कर मूर्ख बना हुआ है। आज हमारा समाज पढ़कर भी अज्ञान बना हुआ है। मैं एक बात जानना चाहता हूं, शायद इस गांव के बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ब्राह्मण के यहाँ भोज खाने जाते होंगे बेटी के विवाह में। आप लोग जरा बताएंगे कि ब्राह्मण अपने बेटी की विवाह करता है तो अपने बेटी की विवाह मरवा बांधता है क्या? कोई बता सकते हैं?
है कोई व्यक्ति, पता नहीं लोगों का विवेक कहां चला गया। लोग क्यों आईए बीए एमए किया, क्यों पीएचडी किया, पता नहीं। सदगुरु कबीर कहते हैं कि जिसने नियम को बनाया, जिसने नियम को प्रतिपादन किया, आज वह अपने बेटी के शादी मरवा नहीं बांधता। लेकिन आपके समाज के लोग अगर नहीं बांधेंगे तो 101% उसका विरोध करने वाला आपके सामने आ जाएगा। किसी की हिम्मत हुई आज तक उस ब्राह्मण से पूछता कि आप अपने बेटी की मरवा क्यों नहीं बांधते हो? पढ़े लिखे लोगों का भी हिम्मत काम नहीं किया आज तक पूछने के लिए। और अपने समाज में कोई विद्वान लोग हैं, तुलसीदास जी ने ठीक ही लिख दिया रामचरितमानस के अंदर कि ब्राह्मण पूजनीय है,